आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनुजैन रोहतगी। आज हम आपके सामने बिहार में चल रही शिक्षा नीति, बिहार में शिक्षकों की भर्ती को लेकर जिस तरह से राजनीति चल रही है, जिस तरह से शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए और इसी बीच वहां के शिक्षा मंत्री का ये बयान सामने आता है कि बिहार में पढ़े लिखे लोग नहीं है, मतलब वहां पे उनको शिक्षक नहीं मिल रहे हैं जो इंग्लिश पढ़ा सके, साइंस पढ़ा सके या मैथ्स पढ़ा सके, और इसलिए बाहर से जो शिक्षक है उनसे आवेदन मांगे जा रहे हैं। और ये कहकर एक तरह से राजनीति वहां की गर्मा गई है। वहां के युवा वर्ग जो है बहुत ही नाराज है नीतीश कुमार से और वहां के डिप्टी सीएम से, क्योंकि अगर शिक्षा मंत्री वहां का ये ऐसा बोल रहा है तो डेफिनेटली इसके पीछे सरकार का भी यही मत होना चाहिए और यही वही बिहार है। सभी जानते हैं कि मैक्सिमम आईएएस आईपीएस ऑफिसर बिहार से ही आते हैं और बिहार के लोगों ने देश विदेशों में नाम कमाया है और सब जानते हैं कि वहां के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। और ऐसे में वहां का शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि युवाओं में, जो पढ़े लिखे वहां के युवा हैं, उनका गुस्सा भड़केगा ही। और आपको बता दें कि शिक्षा नीति को लेकर बिहार सरकार का जो रवैया है बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट है और लगता है कि पूरी तरह से शिक्षा को सबसे पीछे, जो पायदान कहते हैं, जो प्रायोरिटीज होती है उसमें सबसे पीछे पायदान पर शिक्षा नीति है वहां की। क्योंकि इससे पहले बिहार सरकार ने ये नारा दिया था कि सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, इसके आधार पर नौकरी दी जाएंगी। और ऐसे में बहुत से ऐसे युवा सर्टिफिकेट लेकर पहुंच गए, उनकी शिक्षक के रूप में भर्ती कर ली गई। और बाद में जब सरकार को लगा कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक आ गए हैं जो शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट सबके पास है लेकिन योग्यता इतनी नहीं है, तो उनके बहुत सारे टेस्ट लिए गए। और जब उस टेस्ट में भी बहुत सारे युवा, काबिल युवा पास हो गए, तब भी उनको नौकरी नहीं दी गई। आपने पहले अनाउंस किया कि सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी लाओ, उसके बाद बहुत लोग आ गए, फिर आपने उनको छांटने के लिए, छटनी करने के लिए और तमाम टेस्ट लिए, उसमें जो लोग काबिल निकले उसको भी आपने नहीं रखा गया। और इस ऐसे में बिहार में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। और हाल फिलहाल में कैबिनेट ने फिर से बिहार में हंगामा किया। इस तरह का प्रस्ताव लाया गया कि बाहर के शिक्षकों को भी आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, बिहार में पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। और तर्क क्या दिया गया? अगर आप कुछ तर्क नहीं देते और अगर आप सिंपली इस प्रोसीजर को कह देते कि बाहर के लोग भी आकर के आवेदन कर सकते हैं तो ठीक रहता। लेकिन यहाँ पे आपके शिक्षा मंत्री बाहर आकर कहते हैं कि बिहार में पढ़े लिखे युवा नहीं है। कहने का मतलब यही है, क्योंकि ऐसे युवा नहीं है जो इंग्लिश, मैथ्स और साइंस पढ़ा सके। तो सीधा जो एक कमेंट है, जो राजनीति है वहां के युवाओं पर की गई है, राजनीति जो है पूरी तरह से इसलिए भी प्रेरित है दोस्तों, क्योंकि हम आपको बता दें कि अगर किसी राज्य का शिक्षा मंत्री ये कह रहा है कि उसके राज्य में ऐसे युवाओं की कमी है जो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा सके, तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? किस बिहाफ पर आप ये कह रहे हैं? क्योंकि शिक्षा नीति तो आप ही बना रहे हैं, 17 साल से आप ही राज कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, और तेजस्वी यादव भी बीच बीच में सरकार के साथ जुड़े रहे हैं, तो आप ही तो राज कर रहे हैं। ऐसे में क्या आप ऐसी शिक्षा नीति नहीं बना पा रहे हैं जिसमें वहां के जो युवा हैं उनको इंग्लिश नहीं आ रही हो या मैथ्स नहीं आ रहा हो? यहाँ पे भी खामियां आपकी ही हैं, तो जवाबदेही यहाँ आपकी ही बनती है। तो किस बूते पर आप ये तर्क लेकर सामने आ गए हैं कि आप ऐसे युवाओं की कमी है कि जिनको इंग्लिश, साइंस या मैथ्स पढ़ाना नहीं आता है दोस्तों? और इसको लेकर वहां के जो छात्र हैं और जो वहां के युवा लोग हैं वो बहुत ही खिलाफ है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के। और इस पर युवाओं ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार का इस समय जो मंशा है वो एक नेशनल लीडर बनना चाहते हैं और राजनीति में पूरी तरह से घुस गए हैं और अपने राज्य की चिंता उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी है कि राज्य में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, शिक्षा कैसी है, रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको लेकर उनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनको अपनी नेशनल लीडर बनना है और नेशनल राजनीति करनी है, देश भर के युवाओं को लुभाना है। इसलिए उन्होंने ये पॉलिसी कर दी है कि जो नौकरियां हैं शिक्षकों की, उसमें बाहर राज्य के युवा भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीति चमकानी है। लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट मानते हैं कि नीतीश कुमार को ये समझना चाहिए कि अगर वो अपने ही राज्य में युवाओं को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे, एक मॉडल जो है कायम नहीं कर पाएंगे अपने राज्य का, तो बाहर जाके दूसरे राज्यों में कैसे वो बता सकते हैं कि वो एक अच्छे नेता हैं और उनको अपने जो युवा है, अपने युवा वर्ग है, अपने राज्य के लोग हैं, उनकी चिंता है। और अपने कैबिनेट में पिछले चुनावों में तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है उसमें उन्होंने ये भी वादा किया था कि हम 10 लाख
रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे सरकारी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसको लेकर बिहार में बहुत ज्यादा रोष है, आक्रोश की स्थिति। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि वो सच में एक नेशनल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष को जोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनका अपना राज्य शायद लगता है उनके हाथों से धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, क्योंकि हर कोई लगा हुआ है लोकसभा चुनाव 2024 में के चुनावों में प्रधानमंत्री पद का जो सपना है, बनने का सपना, वो सपना लेकर के आजकल नेता जुट गए हैं, लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे में उनके अपने राज्य जो है उनके हाथ से खिसक रहे हो। खासतौर पर बिहार में जो शिक्षा नीति है उसको लेकर एक तरह से मजाक ही हो रहा है। एक शिक्षा नीति लाई जाती है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है, हजारों युवा उसमें आते हैं, आवेदन करते हैं, पढ़ते हैं, टेस्ट देते हैं, लेकिन उनका चुनाव नहीं होता है। दूसरी शिक्षा नीति आती है, उसमें कमेंट कर दिया जाता है युवाओं को लेकर के कि आप तो पढ़े लिखे है ही नहीं, खाली सीटें पड़ी हुई हैं, इसलिए बाहर के शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। इस तरह की कमेंटबाजी होती है, तो पूरी तरह से मजाक बनाकर रखा है शिक्षा नीति का। और आपको बता दें दोस्तों, जो लोग बिहार जाते हैं, बिहार को देखकर दुख होता है कि और राज्यों में जाओ तो लगता है कि विकास हो रहा है, वहां की सरकारें ध्यान दे रही है, लेकिन बिहार में विकास के नाम पर कुछ नहीं है। और बिहार हमको लगता है कि ऐसा राज्य है जहां पर पढ़े लिखे लोगों से लेकर मजदूर तक के लोगों को पलायन करना पड़ता है नौकरी के लिए, क्योंकि वहां पे उनको रोजगार नहीं मिलता है। कितनी शर्म की बात है कि एक स्टेट ऐसा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए भी वहां नौकरियां नहीं है, जो मजदूर वर्ग है उसके लिए भी वहां नौकरी नहीं है, वो बाहर जाकर दूसरे राज्यों में जाकर नौकरियां तलाशता है। तो एक राज्य के लिए बहुत शर्म की बात है। नीतीश कुमार को नेशनल लीडर बनने से पहले स्टेट लीडर, स्टेट का मुख्यमंत्री, एक अच्छा मुख्यमंत्री बनना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने स्टेट में काम नहीं करेंगे तो आप नेशनल लीडर क्या बन सकते हैं, ये समझना चाहिए। लोकसभा चुनाव सामने है 2024 में, लेकिन इससे पहले बिहार की स्थिति को नीतीश कुमार को सुधारना चाहिए, तेजस्वी यादव को सुधारना चाहिए। जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आपने मिलकर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं आप, और एकजुट आपने गठबंधन बनाया है, तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और शिक्षा नीति खास तौर पर, क्योंकि शिक्षा नीति का मतलब है भविष्य, राज्य का भविष्य, देश का भविष्य। अगर बच्चों को, युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी और अगर वो अच्छे शिक्षक चुन करके नहीं आएंगे तो कैसे राज्य का भविष्य बनेगा। और इस तरफ नीतीश कुमार को खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, और अंत में कहीं ये ना हो कि नेशनल लीडर बनने के चक्कर में वो स्टेट लीडरशिप से भी हाथ धो बैठे। दोस्तों, हमें लगा कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है बिहार के लोगों के लिए। जिस तरह से राजनीति के चलते उनका अपमान किया गया, खुल करके अपमान किया गया, ऐसे में हमें लगा कि हमारा चैनल उन युवाओं की आवाज उठाए और कहे, सरकार तक पहुंचाए कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। वहां के शिक्षकों को शिक्षा नीति बननी चाहिए, और वहां के जो शिक्षक काबिल लोग हैं, युवा हैं, उनको शिक्षकों की नौकरियां मिलनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और सही, सटीक और इसी तरह के मुद्दों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।